हमारा टॉपिक है माध्यिका। माध्यिका या मीडियन। तो सामान्य शब्दों में इसकी अगर मैं परिभाषा लिखने जाऊँ, एकदम सिंपल है। किसी समूह या श्रेणी के मध्य पद को एकदम इजी जो सबसे बीच में है वो माध्यिका है। दिए गए आंकड़ों में जो पहले आप उस आंकड़ों को जमा लेना और जो सबसे बीच में है वो माध्यिका है। ये सिंपल सी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं। और अगर मैं परिभाषा में जाऊं तो किसी श्रेणी या समूह के पदों को आरोही या अवरोही क्रम में, बढ़ते या घटते क्रम में आप लिखो, और उसके बाद जो श्रेणी का मध्य पद है उस पद को हम लोग क्या बोलते हैं, उस श्रेणी की माध्यिका। अब इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि इसको हम किस तरीके से हल करते हैं। तो पदों की संख्या यहाँ पे माध्यिका में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यदि पदों की संख्या सम, पदों की संख्या क्या हो, सम, पदों की संख्या क्या हो, सम, तो ये सूत्र है। और जब विषम हो तो ये सूत्र है। तो इस तरीके से आपके पास दो सूत्र हैं यहाँ पे, तो हम एक एक में जाएंगे। जब विषम हो, ये बहुत इजी होता है, जब पदों की संख्या कैसी होती है, विषम, n+1/2 क्या होती है माध्यिका, n+1/2। इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। और जब पहले से क्वेश्चन भी देखते हैं। अब हमारे पास अर्थ हमने देखा, पदों की संख्या जब विषम होती है तो सूत्र क्या होता है, n+1/2 वा पद। ये आंसर नहीं है, आंसर क्या है, n+1/2 वा पद, ये है आंसर, n+1। n+1/2 ये उत्तर नहीं है, इस चीज को ध्यान दो। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं कि माध्यिका निकालने बोलते हैं, उठा के n+1/2 लिख देते हैं और जो भी उत्तर आया वो ये नहीं है। उत्तर क्या होता है, वा पद। इसका ये मतलब हुआ कि पहले क्वेश्चन को देखते हैं। दी गई राशि आपको इस तरीके से आंकड़े फैले हुए देंगे, कुछ भी, जैसे यहाँ पे 35, 29, 31, 47, 13, 18, 40 है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमेशा कोशिश करना आरोही क्रम में लिखें। क्या करना है, आरोही यानी बढ़ते क्रम में। तो आपको सबसे पहले छोटी राशि देखना है 13, उसके बाद उससे बड़ी 18, उसके बाद उससे बड़ी 21, उसके बाद उससे बड़ी 35, उसके बाद उससे बड़ी 40, 47। इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया, आंकड़ों को लिख लिया। अब आप देखो जो मैंने ट्रिक बताई, सबसे बीच वाले पद को माध्यिका कहते हैं। तो यहाँ पे देखो सीधा सीधा काटना चालू करना, काटना चालू करना मीन्स यहाँ पे 13 इधर काटे, इधर लास्ट वाला, फिर इधर वाला, फिर इधर वाला, फिर इधर वाला, फिर इधर वाला, बीच में एक बच गया, ये माध्यिका होगी। एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट है, सबसे बीच वाला पद माध्यिका होती है। तो मैंने 3 इधर के 3 इधर के काट दिए, बीच वाला इसकी माध्यिका। लेकिन पेपर में अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, नहीं। तो पेपर में जो अपने को लिखना है उसकी तैयारी करने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं कि आंकड़े कितने हैं, 7 मतलब विषम संख्या। और विषम का सूत्र होता है माध्यिका का n+1/2 वे पद का मान। मैं इसी की बात कर रहा था। सूत्र क्या होता है, n+1/2 वे पद का मान। आंकड़ों की संख्या कितनी है यहाँ पे, 7, तो सूत्र में रखोगे 7 और 1 8/2, 8/2 मतलब 4, मतलब चौथे पद का मान। यहाँ पे 4 उत्तर नहीं है, आपके n+1/2 का मान जो आया वो आपका उत्तर नहीं है, वो है जैसे यहाँ पे 4 आया तो हम लिखेंगे चौथे पद का मान। मान लो 10 आता तो लिखते 10वें पद का मान। तो ये चौथे पद का मान, तो आप चौथा पद देखोगे। अब आप जब चौथा पद देखने जाओगे, जब आप चौथा पद देखने जाओगे तो इस श्रेणी का क्वेश्चन का नहीं देखोगे, आप चौथा पद किसी क्वेश्चन का नहीं देखोगे, आप चौथा पद जो आपने आरोही क्रम में जमाया है उसका देखोगे। तो गिनो चौथा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद।
ये चौथा पद है हमारा, तो चौथे पद का मान मतलब 29। ये होगा हमारी दिए गए क्वेश्चन की माध्यिका। आपको समझ आ जाएगा। याद रखना कि कैसे करना है। अगर आंकड़े विषम हो तो सूत्र होता है n+1 बटा 2वें पद का मान। 7 संख्याएं थी तो 7 और 1 8 बटा 2 मतलब चौथे पद का मान। तो चौथा पद देख लेना, ध्यान रखना जो आपने जमाया है उसका, ना कि क्वेश्चन का। कुछ बच्चे यहाँ पे भी गलती करते हैं, वो लोग 1 2 3 4 उठा के 47 उत्तर बना देते हैं। नहीं, आपको ध्यान रखना है आपने जो जमाया है वही करना है। ये क्वेश्चन का मध्य पद या चौथा पद ऐसा नहीं करना है। आपने जो जमाया है उसका चौथा पद 29, तो हमारा उत्तर क्या होगा 29, ना कि 4। अब हम क्वेश्चन का सेकंड फॉर्मेट देखते हैं। जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तो इजी हो जाता है। अब आंकड़ों की संख्या सम हो तब क्या? तो जैसे मैंने अभी एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या की? सबको पहले आरोही क्रम में जमा लो। तो 21 15 9 12 18 24 27 6 ये डाटा है। तो सबसे छोटा 6, उसके बाद 9, फिर 12, फिर 15 18 21 24 27 ये डाटा हो गया। अगर हमको सिर्फ चेक करना है, मान लो ये क्वेश्चन आया है ऑब्जेक्टिव में, खाली स्थान में या सही गलत में, तब आपको इस पूरे को इस तरह से हल करने की जरूरत ही नहीं है। आप बस क्या करो, लास्ट का काट दिया, फिर इसको काटा, फिर इसको काट दिया, लास्ट में ये दोनों कट गए। कुछ बचा क्या बीच में? कुछ बचा हमारे पास बीच में? नहीं बचा। तो ये जो दो हमारे कटने के बाद ये बचे हैं बीच में, मतलब ये दोनों के बीच में माध्यिका होगी। हमारी माध्यिका क्या होगी? दोनों के बीच में। क्यों? क्योंकि आंकड़े कैसे हैं यहाँ पे हमारे पास सब। जब हमने काटा, फिर से देख सकते हैं अपन, इधर का 6 काटा, इधर का 27, इधर का 9, इधर का 24, इधर का 12, इधर का 21 15 18, बीच में कुछ बचा क्या? नहीं बचा। इसका ये मतलब है कि ये जो बीच वाले हैं इसके बीच में हमारी माध्यिका आएगी 15 और 18 के। तो आपके ऑप्शन में अगर कहीं पे 16 17 कुछ होगा डाल देना उत्तर। चेक करते हैं किसको करेंगे कैसे। और मेरी मानो तो ट्रिक के हिसाब से जाऊं तो 15 और 18 बचा है आपका, तो कुछ नहीं करना। 15 धन 18 बटा 2 इतना कर लो। 15 धन 18 बटा 2, तो 15 8 और 5 13 और 1 1 2 और पहले का 35 बटा 2। इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 16.5। ये हमारी माध्यिका होगी 16.5। एकदम सिंपल तरीका है, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना। अगर आंकड़े कैसे हैं? सम। तब ये कब करोगे आप लोग? जब आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा तब। अगर ये 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। तो हम इसको क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? अब हमारे क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे हम उसको देख लेते हैं। तो दिए गए क्वेश्चन में हमारे पास आंकड़े कैसे हैं? सम संख्या में है। तो सूत्र क्या होता है? n बटा 2, n बटा 2 वे पद का मान धन n बटा 2 प्लस 1 वे पद का मान। n आंकड़ों की संख्या 8, 8 बटा 2, 8 बटा 2 मतलब 4, चौथे पद का मान धन 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5, तो पांचवें पद का मान। तो चौथा पद देखो यहाँ पे 1 2 3, ये है हमारा चौथा पद, ये हमारा पांचवा 6 7 8, ये चौथा पद 15, तो चौथे पद का मान 15 आया, पांचवें पद का मान 18। जब ये आ गया 15 और 18 बटा 2 आया वही है। ये जो बीच के स्टेप है आपको करने की जरूरत नहीं है अगर ये ऑब्जेक्टिव में है तो, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। तो चौथे पद का मान, पांचवें पद का मान, 15 और 18 दोनों को जोड़ दिया 33, 33 बटा 2 16.5। इस तरीके से आपको माध्यिका निकालनी है जब आंकड़े कैसे हो? सम। इजी है, कंफ्यूजन ना हो तो आप हमेशा इस ट्रिक को याद रखोगे कि हम को क्या करना है। सिंपल सा वही पुराना टेक्निक है, उत्तर क्लियर होना चाहिए। ये इधर से काटना चालू किए, सब तरफ से कट गया, ये दो बीच में बचा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया, ये उत्तर आएगा हमारा। इस तरफ आप श्योर रहो।
और ये स्टेप बेकार नहीं, ये स्टेप आपके क्वेश्चन में भी आएगा। और एक और गलती जो बच्चे करते हैं, आप लोग ध्यान देंगे इस चीज में स्पेशली, चौथे पद का मान है तो कई लोग क्या करते हैं 4 3 5 9 ऐसा बना देते हैं। आप लोग वो नहीं करोगे। चौथे पद का मान मतलब 15, पांचवें पद का मान मतलब 18, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये एक हुआ माध्यिका का सिंपल। अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये कुछ होमवर्क आपके स्क्रीन पे दिखेंगे, इन क्वेश्चंस को आप बना के देखिएगा। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ शब्द आते हैं, उस शब्दों को आपको पता होना चाहिए। वो शब्द क्या है? CF बहुत ज्यादा यूज किया जाता है शॉर्टकट में। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति का मतलब आवृत्तियों का योग होता है। सिंपल समझ लो तो आवृत्तियों का योग होता है। और एक वर्ड आएगा खंडित श्रेणी, मतलब ऐसा टाइप का 5 10 15 20 ऐसा टाइप का कुछ कुछ दिया रहता है, इसको हम लोग खंडित श्रेणी बोलते हैं। अब हम क्वेश्चन में जाते हैं और उसके थ्रू डायरेक्ट समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को देखो। सांख्यिक ये राशि 5 10 15 20 25 30 35 40 इस तरीके से दिया हुआ है और इसकी आवृत्ति है 7 8 9 11 6 11 3। उसको हम पहले तो उतार लेंगे इस तरीके से, टेबल फॉर्म में उतार लेंगे कॉलम में। और अब क्या, अब अपन इसको कैसे हल करेंगे? तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है संचयी आवृत्ति CF क्यूमुलेटिव फैक्टर। तो पहला तो जो है वही लिखोगे, हमेशा जो पहला है वो तो वही लिखोगे। यहाँ 7 था तो मैंने क्या लिख दिया 7। अब क्या करेंगे अपन, ये 7 में इस 8 को जोड़ेंगे, 7 और 8 15। अब 15 आ गया, इस 15 में उसके अगले वाले को जोड़ना है। क्या करना है? अगले वाले को। तो 15 में 9 जोड़ा 24, फिर इस 24 में अगला 11 जोड़ा 35, फिर 35 में अगला 6 जोड़ा 41, फिर 40 में अगला, इस तरीके से आपको जोड़ना रहता है। आपको ये तक क्लियर हो गया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये जो आंकड़ा है उसको सेम टू सेम लिखना है यहाँ पे। अभी 7 में 8 को जोड़ा 15, 15 में 9 को जोड़ा 24 में 11 को जोड़ा 35, ऐसा कर करके आप जब लास्ट में पहुंचोगे तो जो भी आया वो और इन आवृत्तियों का योग दोनों सेम आए मतलब आपने सही किया। अगर दोनों सेम आ रहे हैं मतलब आप इन सबको जोड़ो। ये समीशन ऑफ f है तुम्हारा 57 और इनको जोड़ जोड़ के मैंने लाया, इसका भी योग कितना आया 57, मतलब आपने सही किया है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को क्या निकालोगे? संचयी आवृत्ति। जब आप संचयी आवृत्ति निकाल चुके होगे तो हम आगे बढ़ते हैं। n+1/2 निकालना पड़ेगा। आपको क्या निकालना पड़ेगा? n+1/2। आपको ये निकालना है, आपको निकालना है n+1/2। जब आप n+1/2 के लिए जाओगे तो क्या होगा? तो हमारा यहाँ पे n का मान कितना है? 57। n का मान कितना है हमारे पास? 57 है। तो 57 और 1 58/2 मतलब 29। यहाँ पे 29 आ गया। अब 29 जिस संचयी आवृत्ति में आएगा उसके सामने वाले पद का मान, हमारे n का जो मान आया है वो ध्यान देना है आपको। हमारे n का मान कितना आया है? 29। n+1/2 का मान कितना आया है? 29। तो हम यहाँ पे देखेंगे वापस, क्या हमने सबको जोड़ा, यहाँ 57 था तो हमने क्या किया 57 - 1/2, ये कितना आया 58/2, मतलब कितना आया 29। अब आपको ये देखना है कि 29 कहाँ आ रहा है, 29 कहाँ आ रहा है। तो हमको पता है 29, आप देखो 7 15 24 35 46 ये सब है। तो जो 29 है वो 24 से तो बड़ा होता है और 35 से छोटा होता है।
तो ये जो आएगा ये आएगा 35 वाले में, इसको आप ध्यान देना। 29 है, 29 24 से बड़ा है और 35 से छोटा है, तो जिसमें छोटा होता है उसको लेना है। मान लो यहाँ पे आता है 40, तो 35 से तो बड़ा होता और एक 40 से छोटा होता, तो हम उसको किस में लेते, यहाँ लेते। लेकिन अभी हमारे पास क्या है 29, अब हमारे पास 29 है, तो 29 जो है वो 35 से छोटा है लेकिन 24 से बड़ा है, इसलिए ये लेंगे। और इसके जो सामने है यही हमारी माध्यिका है। इतना सिंपल है। हमारी माध्यिका कितनी हो गई 20, तो हमारा उत्तर क्या आएगा माध्यिका का 20। आप देख सकते हैं तो इस टाइप के प्रश्नों को हल करने का सिंपल सा तरीका है, मैं ब्रीफली रिपीट कर रहा हूँ। आपको ये यहाँ साथी का फिर सबको क्रॉस में ऐसा जोड़ते जाओगे और जोड़ने के बाद ये जो भी आया पहले ये चेक कर लेना मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब आपने सही किया है। उसके बाद आपको क्या करना है n+1/2 निकालना है। जितना आया यहाँ आया 29, तो मैं ये चेक किया तो 24 से बड़ा है और 35 से छोटा है, तो इस 35 वाले को लिया। इस 35 के सामने जो भी है वो हमारा माध्यिका। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब ये आपका होमवर्क है, इसको आप हल कीजिएगा। अब हम बात करेंगे एक अलग टाइप से क्वेश्चन जहां सतत श्रेणी में माध्यिका होती है। इस सतत श्रेणी में n/2 आप नोट कर लो। पहली बात तो माध्यिका वर्ग निकालना है, क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे। एक सूत्र देख लो पहले, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, शॉर्टकट में बोलूं तो मैं तो ये माध्यिका का सूत्र है। जब आपका क्वेश्चन इस तरीके का है वर्ग अंतराल वाला, जब वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन रहता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 या 15 से 20, कुछ भी क्वेश्चन हो, अगर वर्ग अंतराल वाला है तो आपको अगर माध्यिका निकालनी है तो इस सूत्र का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सूत्र में आप देख सकते हो क्या क्या है, L1 + L2 - L1/f ब्रैकेट में n/2 - f। तो क्या क्या होता है, L1 मतलब माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, L2 मतलब माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, F मतलब माध्यिका वर्ग की आवृत्ति, कैपिटल L मतलब आवृत्तियों का योग और कैपिटल F मतलब माध्यिका वर्ग से ठीक पहले की संचयी आवृत्ति। अब यहाँ पे एक शब्द बार बार आ रहा है माध्यिका वर्ग, इसको खोजना है हमें। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये जो माध्यिका वर्ग लिखा हुआ है इसको खोजना है। तो इसको कैसे खोजेंगे, इजी है। क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको कॉलम में लिख लो, फिर क्या निकालना है अपने को हमेशा की तरह माध्यिका वाली संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति कैसे निकालते हैं याद कर लेते हैं। यहाँ 15 है तो 15 का 15 लिखे और उसके बाद 15 में 20 जोड़ दिए, 35 में 24 जोड़ दिए, 59 में 25 जोड़ दिए, 84 में 12 जोड़ दिए, 96 में 31 जोड़ दिए, 170 मतलब इस तरीके से क्रॉस करके हम जोड़ लिए। यहाँ पे कितना आ गया 250। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ का 250 और इन सब का योग भी 250 होगा, तो मतलब आपने सही किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके पास कितना आया है 250। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, माध्यिका वर्ग ये खोजने हैं हम। तो हमारे पास 250 आया टोटल। अब हम क्या निकालेंगे n/2, n/2। तो n का मान 250, तो 250/2 125। आप क्या निकालोगे n/2। अब आप देखोगे कि आपके वैल्यू n/2 का कितना है 125। अब 125 जो है वो संचयी आवृत्ति वाले कॉलम में कहाँ आएगा, तो हम देखते हैं कि 125 जो है वो 96 से तो बड़ा होता है लेकिन 127 से क्या होता है छोटा। हमारा जो n/2 का मान है वो 125 आया है, 125 कहाँ आएगा इसको खोज रहे हैं अपन। तो 127 से छोटा और 96 से बड़ा, तो अपन लेंगे 127 से छोटा वाले को।
हम क्या लेंगे 127 से छोटा वाले को। तो हमारा कितना आया था n/2 का मान 125। 125 जो है वो 127 से छोटा होता है, तो इसको हमको लेना है। तो इसको हम लेंगे, तो हमारे सूत्र में जो जो यूज हो रहा है हम उसको देखते जाते हैं। हमारा सूत्र में L1 पहले माध्यिका वर्ग ये बन गया आपका 127, 31, 50, 60। अब हम सूत्र में जाते हैं L1। L1 मतलब माध्यिका वर्ग, तो ये 50, 60 आपका माध्यिका वर्ग है। 50, 60 आपका क्या है माध्यिका वर्ग। L1 मतलब निम्न सीमा, L1 मतलब 50, L2 मतलब उच्च सीमा, तो ये L2 60। फिर क्या आया था F। F मतलब माध्यिका वर्ग की आवृत्ति, ये तुम्हारा क्या हो गया स्मॉल f, माध्यिका वर्ग की आवृत्ति। इसके बाद क्या आया था कैपिटल F। कैपिटल F का मतलब होता है माध्यिका वर्ग से ठीक पहले की संचयी आवृत्ति, तो इससे पहले वाला यानी ये F, ये हो गया कैपिटल F, और ये तो तुम्हारा n है। तो आपको जो सूत्र में रखनी है वैल्यू उसको फाइंड कर लिए। L1 मतलब निम्न सीमा 50, L2 मतलब उच्च सीमा 60, स्मॉल f 31 और कैपिटल F उसके ऊपर की संचयी आवृत्ति 96, और n का मान 50 है ही। अब आप क्या करो सूत्र में मान रखते जाएंगे अपन। सूत्र में मान रख दिया। जब हम सूत्र में मान रखते हैं उसके बाद तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। L1 का मान 50, फिर L2 माइनस L1 मतलब 60 माइनस L1 का मान 50 प्लस सूत्र में मान रखे L2 माइनस L1 मतलब 60 माइनस 50 बटा स्मॉल f। स्मॉल f का मान 31 है, तो 60 में से 50 गया 10 बटा 31, और इधर n/2 का मान तो हम पहले 125 निकाल चुके हैं, माइनस कैपिटल F का मान 96। तो इसको हल किया, इसको हल करने से जो वैल्यू आती है वो है आपकी एकदम इजी 10 बटा 31 29, 29 में फिर आप 290 हो गया, 290 में 31 का भाग दोगे 9.39, तो उत्तर आपका आएगा 59.35। एक बार माध्यिका वर्ग निकाल के सूत्र में मान रखने के बाद सब चीज कैलकुलेशन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मैं इसको एक बार रिपीट करता हूँ कि माध्यिका वर्ग कैसे निकालते हैं। तो आपके टेबल में आपको निकालना है n/2 बस। यहाँ पे n मतलब सबको जोड़ के 250 आया, 250 बटा 2 125 हुआ। अब ये 125 जो है वो 96 से बड़ा था लेकिन 127 से छोटा था, इसलिए इस वर्ग को हम मानेंगे माध्यिका वर्ग। और यहाँ पे माध्यिका वर्ग हो गया 50, 60, तो ये तुम्हारे L1 की वैल्यू 50, L2 की वैल्यू 60, स्मॉल f की वैल्यू 31 और कैपिटल F की वैल्यू इससे ऊपर वाला मतलब ये तुम्हारा 96 बस। और उसके बाद सूत्र है, सूत्र में वैल्यू को पुट करो। इसके अलावा आपको इन प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो उम्मीद करता हूँ आप इस तरीके के प्रश्नों को बना लेंगे। ये आपके होमवर्क है, इसको आप बनाएंगे। अच्छा, इसमें से एक क्वेश्चन को मैं आपके लिए हल करने की कोशिश करता हूँ। देखो अब हमारी समझ कितनी बड़ी है उसको भी हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन था हर बार आपको वर्गांतर या ऐसा कुछ वर्गांतराल ये लिख के नहीं देगा। हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चन में विद्यार्थियों की संख्या, प्राप्तांक, वजन या दिन या इस टाइप से कुछ भी दे सकता है। तो आपके मन में क्लियर रखना कि ऊपर वाला वर्गांतर होता है और नीचे वाला उसकी संख्या होती है। तो हमारे ये क्वेश्चन में यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हमने अभी देखा है प्राप्तांक से अधिक बोल रहा है ना, तो ये 0 बस था। तो 0 से अधिक मतलब 0 से ऊपर वैल्यू क्या है 10 है, तो आपको लेना है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। यहाँ इस क्वेश्चन में आपको ये बनाना पड़ा, वर्गांतर आपको बनाना पड़ा। इसमें क्या लिख दिया से अधिक,
या से कम भी लिख सकता है, तो नीचे वाली वैल्यू लेंगे, अधिक बोला तो ऊपर वाले, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 या उसके आगे भी, लेकिन 10 का बनाए तो 50 से 60 और ये सबको लिख दोगे 32, 28, 22, ये इसकी आवृत्ति हो गई। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में संचयी आवृत्ति निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? संचयी आवृत्ति। तो संचयी आवृत्ति निकालने का तरीका वही था, आपको विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है, 0 से अधिक कितने बच्चे हैं? 32 बच्चे हैं। 0 से अधिक में कितने बच्चे हैं? और 40 से अधिक में कितने बच्चे हैं? 5। और 50 से अधिक में कितने बच्चे हैं? 2। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। अधिक से अधिक वाले जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर मान लो 50 नंबर का पेपर था और मेरा 45 नंबर आया है 45, तो इसका ये मतलब है कि मैं 0 आने से भी ज्यादा होगा, मेरी गिनती इसमें है कि नहीं? अगर मैं 45 नंबर पाया हूं तो 0 से अधिक तो सब पाए ना, तो इसमें की गिनती है। अगर मैं 45 पाया तो 10 से भी ऊपर हूं, मैं 20 से भी ऊपर हूं, 30 से भी ऊपर हूं, 40 से भी ऊपर हूं, लेकिन 50 से ऊपर हूं क्या मैं? नहीं हूं ना। तो यहाँ पर इस टेबल को अगर ऐसा बनाना है तो 0 से 10 में कितने लोग हैं अपने ये काउंट करना है, 10 से 20 में कितने लोग हैं ये काउंट करना है। तो ऐसी स्थिति में आप देखोगे कि 10 से ऊपर कितने लोग हैं यहाँ पे? 28। और 0 से ऊपर कितने हैं? 32। मतलब 10 से नीचे कितने लोग हैं? 10 से नीचे कितने लोग हैं? इस 32 में से 28 को हटा दिए, मतलब 4। ये होगी आपकी आवृत्ति F 4। अब अपन आते नेक्स्ट 10 से 20, 10 से 20, 10 से अधिक कितने हैं? 28। 10 से अधिक कितने लोग हैं? 4 लोग तो छूट गए ना हमें, जो 10 से कम पाए थे। वैसे ही यहाँ पे देखो क्या है, 20 से अधिक कितने हैं? 22 लोग हैं, और 10 से अधिक कितने हैं? 28। तो अब आप करोगे 28 माइनस 22, तो कितना आया? 6। मतलब यहाँ पर 6 बच्चे ऐसे हैं जो छूट गए। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पर या एकदम सिंपल तरीका मैं इसमें लूँ तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हो। लास्ट में क्या है? 2, मैंने यहाँ पे 2 लिखा। इसके बीच में गैप कितना है? 3। इसके बीच में गैप कितना है? 7। इसके बीच में गैप कितना है? 10। इसके बीच में गैप कितना है? 6। इसके बीच में गैप कितना है? 4। तो ये आपकी आवृत्ति है, सबसे शॉर्टकट तरीका। आपको कहीं कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सा है। 4, 6, 10, 7, 3, तो पीछे से चालू करोगे। 50 से ऊपर 2, इसको माइनस कर देना। 5 में से 2 गया 3, 12 में से 5 गया 7, 22 में से 12 गया 10, माइनस कर देना। जब आप माइनस करोगे तो ये आपकी आ गई आवृत्ति, और जब आवृत्ति आ गई तो संचयी आवृत्ति सबको पता है, 4 को 4 ही होगा। 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 7 27, और फिर इस तरीके से आप सबको जोड़ोगे तो कितना आ गया? 32। अब अपने पास n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 32। तो n/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमारे n की वैल्यू है 32। तो n/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32/2 मतलब 16। जब ये 16 हो जाएगा तो हमको देखना है कि 16 कहाँ आ रहा है संचयी आवृत्ति में। तो 16 जो है वो 10 से ज्यादा होता है और 20 से कम, तो हमारा माध्यिका वर्ग हो जाएगा 20 वाला। तो ये हो जाएगा, इसको हम देखते हैं कौन सा है, 20 से 30। 20 से 30। अब हम देखते हैं, ये हमारा L1 हो जाएगा, ये हमारा L2 हो जाएगा, ये हमारा स्मॉल f हो जाएगा। और संचयी आवृत्ति में ये इसे ठीक पहले वाला आवृत्ति ये हो जाएगा हमारा। अच्छा ये तो आवृत्ति है, ये लेंगे कि ये? बस यही छोटे से कंफ्यूजन होते हैं जो हमको फंसा देते हैं, तो आप लोग ध्यान रखोगे। अच्छा f 22 होगा, ये 10 होगा, ये भी एक दिक्कत है। यस f होगा
10 आवृत्ति होती है, ना कि कोई संख्या। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बस माध्यिका में इस तरीके